इंस्पेक्टर साहब, क्या हम पेपर्स देख सकते हैं? बिल्कुल, लीजिए। आदित्य और सुमित जायसवाल, इन कागजातों पर खरीदारों के नाम आदित्य और सुमित जायसवाल है। उससे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस दुनिया में बहुत से लोगों के दो दो नाम होते हैं, घर के नाम अलग और कागजों पे अलग। वैसे ही विकास और शिल्पा हमारे घर के नाम है और असली नाम तो हमारे सुमित और अदिति है। और कुछ पूछना है? और कितना ड्रामा करेंगी मैडम? सच्चाई तो आप जानती ही हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने आदरणीय माता पिता को लेकर यहां से निकलिए। हमारा वक्त जाया मत कीजिए। तुम दोनों का धोखे से हमारे इस घर को अपने नाम करने का इतना बड़ा कदम तुम दोनों ने उठा तो लिया। मिस्टर विकास उर्फ सुमित जायसवाल, लेकिन एक छोटी सी गलती कर बैठे। ये पता लगाना तो भूल ही गए कि हमारे पापा के अलावा ये घर किसी और के नाम पे भी है या नहीं। ये क्या बकवास कर रही है तुम? बकवास नहीं, सच्चाई बता रहे कि कितने बेवकूफ हो तुम दोनों। इतने बड़े कारनामे को इस तरह अंजाम देने चले थे तुम। ये घर हमारे पापा के साथ साथ वंदना नाथ, यानी कि हमारे माँ के नाम भी। अब जिस प्रॉपर्टी के दो मालिक होते हैं, वहां एक मालिक के साइन करने से प्रॉपर्टी बिक तो नहीं सकती ना। ये पेपर्स इसमें तुम दोनों ने धोखे से हमारे पापा के सिग्नेचर करवाए, इसके कोई मायने नहीं रखते। ये घर बिका ही नहीं। इस घर के मालिक आज भी वही है जो सच में इस घर के असली मालिक हैं, हमारे माँ पापा। जिसका सबूत हमारे घर में भी है और प्रॉपर्टी ऑफिस में भी। झूठ बोल रही है तुम। हम सच बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये हो चुका है। शिकारी खुद ही अपने जाल में फंस चुका है। इस घर के जॉइंट ओनरशिप के बारे में हमारे पापा ने तुम दोनों को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें बताने की कोई जरूरत ही नहीं, लेकिन तुम्हें पूछने की जरूरत थी और तुम भूल गए। गलती हो गई। एक छोटी सी गलती ही काफी होती धोखे के काम को नाकाम करने की। मिस्टर विकास, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे पहले पता तो लगाना चाहिए था कि घर किस किस के नाम पर है। अब जब घर ही नहीं रहा अपना, तो इन कागजों का क्या करोगे? अचार डालोगे? देखो, मेरा पहले से बहुत दिमाग खराब है। मेरी खोपड़ी और मत चटकाओ। बंद करो ये अपना लेक्चर। लेक्चर दे रही हूं मैं तुम्हें? अपना काम तो तुम ठीक से कर नहीं पाते और मुझे कह रहे हो कि तुम अपना मुंह बंद करती हो या नहीं? नहीं, इतना बड़ा धोखा खाया तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। घर तो गया ही और पैसे भी। अब कहां जाएंगे हम लोग? चलो थाने, बहुत नाटक हो गया तुम लोगों का। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, हमारे वो पैसे तो दिलवा दीजिए। कौन से पैसे? अरे 80,000 दिए थे ना इनको। तुम झूठ बोल रहे हो। इतने बड़े घर के लिए 80,000? अरे किराए पे रहने के लिए दिए थे। 11 महीने का एडवांस। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इन धोखेबाजों ने अपनी पूरी दास्तान एक ही लाइन में खुद ही बोल डाली।
और इनकी धोखाधड़ी की एक और कहानी बयां करेंगे इनके खास दोस्त। आइए। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को इंस्पेक्टर साहब। ये दोनों एक नंबर के ठग हैं। कब से ढूंढ रहा था इन्हें मैं। और ये लड़की तो उस दिन मुझे दिखी भी थी, लेकिन मुझे फिर चकमा देकर भाग गई। और माँ बाबूजी के साथ जो हुआ उसके बारे में मोनिका दीदी ने हमें फोन करके बता दिया। मैं और पूनम जी लखनऊ के लिए तुरंत निकल गए। पूनम जी थाने चली गई और मैं बंसी जी को ढूंढने, क्योंकि मुझे इन जालसाजों की कुंडली पता करनी थी। लेकिन जब बंसी प्रसाद जी से मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उस दिन जिस लड़की के पीछे भाग रहे थे उसका नाम अदिति था। तब मुझे समझ में आया कि विकास उर्फ सुमित जायसवाल और अदिति उर्फ शिल्पा दोनों एक ही लोगों के नाम बदलकर अपना खेल खेल रहे हैं और भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए मैं बंसी प्रसाद जी को अपने साथ लेकर आया ताकि इनका कच्चा चिट्ठा खुल सके। मुफ्त में घर चाहिए था ना तुम दोनों को, मिलेगा, जरूर मिलेगा। और वो भी तुम्हारा असली घर, जहां तुम्हारी जगह है, यानी कि जेल। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग सब मिले हुए हैं, झूठ बोलकर हमें फंसाना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग बस तो तुम लोग गए हो कानून के शिकंजे, इससे अब तुम निकल नहीं पाओगे। जो भी कहानी सुनानी है थाने में चल के सुनाना। चलो। एक मिनट, अब जब सारी सच्चाई सामने आ ही गई है तो एक और सच हम बता ही देते हैं। ये घर हमारी माँ के नाम पे नहीं है। बेवकूफ बनाने वाले आज खुद ही बेवकूफ बन गए। हम तो बस सच उगलवाना चाहते थे। जो हो गया। शुक्रिया पूनम जी, शुक्रिया आकाश जी। चलो ले चलो ये। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये लो तुम्हारे पैसे, हमें नहीं चाहिए। पगड़ी की रकम और 11 महीने का किराया 80,000 रुपए लो। हमारी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, एक बार हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, आपने बस एक ही तरफ की बात सुनी। इंस्पेक्टर साहब, अच्छे से सुनेंगे, थाने में तुम्हारी खातिरदारी करते हुए। सर प्लीज ले चलो इनको। अरे आप भी समझाइए ना इनको। अरे इंस्पेक्टर साहब, अब ये बहुत बड़ी गनीमत समझो कि अंत में सब ठीक हो गया। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ बाबूजी। क्या हुआ शशि? क्या कहा आकाश ने? अरे माँ, आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। रघुनाथ जी के सर पर आई एक बहुत बड़ी अनहोनी जैसे तैसे टल गई। ऐसा क्या हो गया? पता नहीं बेटा, हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि हम उन धोखेबाजों को पहचान नहीं पाए।
वो तो बेटा अच्छा हो कि मोनिका जी को सब पता चल गया, वरना न जाने क्या होता। हमारी बदनसीबी की वजह से कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं सबको। बाबूजी आप ऐसा मत कहिए, आपके साथ जो हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है। आकाश बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बहुत बड़े ठग थे वो लोग। हमें तो पहली ही नजर में उन पर शक हो गया था और हमने आप लोगों को बोला भी था, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। देख लिया ना नतीजा। अब बस हम आप दोनों की एक भी बात नहीं सुनेंगे। अब वही होगा जो हम चाहेंगे, जो हम कहेंगे। इस घर को बेचने में आप लोग सीता को शक हो रहे हैं और अब इस बात को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी कि हमने फैसला कर लिया। आप लोग हमें इस तरह घूर क्यों रहे हैं? हमारा फैसला नहीं बदलने वाला। अगर आज कोई अनहोनी हो जाती तो, आप लोगों के साथ कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता बताइए? हमारे पास एक ही माँ और एक ही पापा है और उनको बिल्कुल चिंता नहीं है कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो उनकी बेटी का क्या होगा। क्यों होगा? बेटी है ना, और बेटियां तो पराई होती है। एक बार उनकी शादी करा दी, बस घर से विदा कर दो। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब कोई फर्ज बाकी नहीं रहा। अब ना आप हमारे पापा रहे और ना ही हम आपकी बेटी। बस बेटा बस। बेटा बेटा आप रोइए मत। आप जानती हैं कि आपकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते बेटा। हम न कभी पराई थी न कभी होंगी बेटा। पहले भी आप हमारी वही पूनम थी और वैसे ही पूनम बनी रहेगी बेटा। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं बेटा, हम सच कह रहे बेटा, सच कह रहे। अगर ये सच है तो आप हमसे ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं कि हम ये भूल जाएंगे कि आप भी हमारे वही माँ पापा हैं जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा था। और आज इस उम्र में जब आपको हमारे सहारे की जरूरत है तो हम हाथ नहीं थामेंगे। बेटा, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए तो हम लोग अब तक जीते आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ये घर बेच दें तो हम ये भी करने के लिए तैयार है बेटा। लेकिन बेटा, इस घर से आपकी और दीपक बेटे की बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है बेटा। इस घर को अपने से अलग करना बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो कि आपको इस घर को छोड़ना पड़े, पर हालात ही कुछ ऐसे जहां पर बसेरा है वहीं पर सवेरा होता है। ये बात आपने ही हमें सिखाई थी ना।
और आपको हमारी यादों के सहारे जीना मंजूर है, हमारे पास रहकर जीना नहीं। हमें मंजूर है, हम अभी घर बेचकर सीतापुर में आप लोगों के पास आ जाएंगे बेटा, वहीं रहेंगे बेटा, वहीं से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।